ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी ये जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, इन सीरीज़ के फुल नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आप इस कंटेंट से रिलेटेड हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। अब तक साथियों हम पढ़ चुके हैं अर्थ में कितनी लेयर होती हैं, किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है। तो अब जान लेते हैं साथियों अर्थक्वेक के बारे में। भूकंप क्या होता है, किस प्रकार से आता है। जैसा कि साथियों हम जानते हैं, क्रस्ट बनी होती है। ऊपरी जो सतह है या सरफेस है पृथ्वी का, वो क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें भी, क्रस्ट में भी कुछ प्लेटें होती हैं साथियों, इस प्रकार से जो जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन इनका बाउंडेशन किसी प्लेट का स्पेशल होता है, दूसरी का स्पेशल होता है। इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। इनके ऊपर मिट्टी धूल पड़ी हुई होती है, तो एक सरफेस सा लगता है। लेकिन इसके अंदर मूवमेंट होता रहता है। इस प्लेट का आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से इनमें टकराव होता है, तो कंपन आना स्टार्ट हो जाता है, जो सरफेस पर हमें महसूस होता है। या फिर कहें, इनकी टक्कर से जो झटके महसूस होते हैं वही भूकंप कहलाता है। जैसा कि अलग अलग कंटिनेंट है साथियों, कोई कंटिनेंट चलकर, कोई टुकड़ा टूटकर कहीं दूसरी सतह पर चला जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसी वजह से भूकंप आते रहते हैं। तो नोट्सों में कुछ लिखे हुए हैं साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस साइज। बड़ी छोटी साइजों से बना हुआ है क्रस्ट है जो साथियों, पृथ्वी की बाहरी परत है जो। दे आर कॉल्ड प्लेट्स। इनको अलग अलग पार्टों को प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड बाई द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। इन्हीं प्लेटों के मूवमेंट से संसार में भूकंप आता है। कुछ मानवीय कारण भी भूकंप आवा देते हैं, जैसे बमों का धमाका हो। इस प्रकार से कुछ मूवमेंट, डिसास्टर्स। और ये प्रोसेस टेक्टोनिज्म से रिलेटेड है साथियों, टेक्टोनिज्म कहलाता है। और जानते हैं साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी या सिस्मोलॉजी इज, ये क्या है साथियों, ये जो स्टडी करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है, जो कि जियोलॉजी की ब्रांच है। सिस्मोलॉजी द स्पेशल ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। जगह जगह भूकंप आते हैं साथियों, कहाँ कितना भूकंप आया है, किस प्रकार से इन्हें नापा मापा जाता है, इस प्रकार की स्टडी सिस्मोलॉजी में की जाती है। इस प्रकार की डिटेल भी आप डाल सकते हैं साथियों, आपके लिए स्पेस अवेलेबल रहता है नोट्सों में। कौन सा भूकंप ज़्यादा तीव्रता का, बहुत ज़्यादा तीव्रता का भूकंप अब तक कहाँ तक आया, किस प्रकार से आया, तो ये सारे नोट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। स्पेस अवेलेबल है आप में। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नॉर्मल बेसिक जानकारी वो आपको दी जा रही है नोट्सों में। आप डेट डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ कितने भूकंप आए, इस प्रकार की जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहें तो अभी थोड़ा आप कंटिन्यू बने रहें, आपको सीन क्रिएट कर कर दिखाया जाएगा किस प्रकार से आप एंजॉय ले सकते हैं। रिक्टर स्केल एंड Mercalli scale are the instrument to measure or record the magnitude and the intensity of an earthquake respectively. रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल है जो साथियों, आपको मैग्नीट्यूड और इसकी तीव्रता मापने के काम में आती है। इनमें भी स्केल में वेरिएशन होते हैं। 1 से 10 पॉइंट तक रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड मापा जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं एक्स्ट्रा। एक वेरिएशन होता है 4 मैग्नीट्यूड का या फिर 5 मैग्नीट्यूड का, कहीं भूकंप आए तो कितना अंतर है, वो 8 गुना हो जाता है एक पॉइंट वेरिएशन में। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिएक्टर, इनका क्या मेजरमेंट होता है, क्या उपयोग होता है, ये सब लिखा हुआ है। अब ये भूकंप किस प्रकार आता है, किस प्रकार से फील किया जाता है साथियों, आप यदि चाहें तो बच के ही रहें। फील करना तो थोड़ा टफ टास्क हो सकता है अपने लिए, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं आपके पास, उनमें से ही कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा भी हो शायद। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो किस प्रकार से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो वीडियोग्राफी में यहाँ आनंद ले सकते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा, इसी प्रकार फील कर लें तो ये अच्छा है, आप बचे रहें उससे। मान लेते हैं कोई एक प्लेट है यहाँ से आ रही है और दूसरी प्लेट यहाँ से मूवमेंट करती हुई आ रही है, तो ये एक साथ टकराएंगी। एक प्लेट इसके नीचे घुस जाएगी, अधिक जो डेंसिटी होगी, एक उसके ऊपर चली जाएगी, तो इसमें साथियों झटका महसूस होता है। अब ये क्रस्ट के ऊपर ही नहीं ज़रूरी यहाँ पर हो, ये क्रस्ट से नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी ये प्रोसेस हो सकता है। अब मान लेते हैं साथियों ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी तो यहाँ पर झटका लगेगा, तो इसको फोकस कहा जाएगा। जो भूकंप है, ये प्लेट यहाँ जाकर इससे टकराएगी तो इस प्रकार चारों तरफ तरंगे जाएंगी। तो अब सबसे नज़दीक पॉइंट पर सबसे पहले पहुँचेगी, इसको एपी सेंटर कहा जाएगा।
सोचिए कोई यहाँ पर घूम रहा है क्रस्ट पर, आनंद ले रहा है, ज़िंदगी के आनंद ले रहा होगा, लेकिन जिसने शुरुआत में कुछ ऐसा महसूस किया होगा एरिया में, उसे कैसा महसूस हुआ होगा कि ये क्या हो रहा है धरती पर। शायद आपके भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों जो आपने पहली बार महसूस किए हों। आजकल वो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन कैसा लगा था आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। जो एक कंपनी एक जगह से दूसरी जगह जाता है साथियों, तरंगों से जाता है, उनको सिस्मिक वेव के नाम से जाना जाता है। सिस्मिक वेव्स भूकंप तरंग या भूकंप लहर के नाम से नहीं जानते हैं। द प्लेस वेयर द सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट बीनीथ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जैसा आपको बताया था, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होता है, मूल बिंदु इसका, उसको फोकस कहा जाता है। और ये धीरे धीरे सरफेस पर पहुंच जाती हैं, तो सरफेस पर जो निकटतम बिंदु होगा उसको एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है, जिसको एपिसेंटर है ऊपरी केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है एपिसेंटर से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। द एपिसेंटर is that point on the ground surface which is closest to the focus। यही सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है। मान लेते हैं यहाँ से अपना फोकस या फिर प्लेटें टकराई, यहाँ पर आपको सिस्मिक वेव उत्पन्न हुई और ये इधर उधर घूमती रही, इस प्रकार से जा रही है मोशन करती हुई, सरफेस कुछ इस प्रकार का यहाँ टकराती, तो इसको एपिसेंटर कहा जाता है। या आप कह सकते हैं जो फोकस के सबसे करीबतम या निकटतम बिंदु होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। यहाँ से फिर इस प्रकार से इधर उधर भागती जाएंगी। इसी प्रकार इनका वेरिएशन भी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तरंगों के नाम होते हैं। या एस वेव, फर्स्ट को कहा जाए प्राइमरी वेव, पी वेव, सेकेंड को एस वेव, इस प्रकार से लास्ट को एल वेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इनका नामकरण भी होता है तरंगों का। सिज्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन दी सिज्मोग्राफ। जो ये तरंगे हैं, भूकंप तरंगे किस पर मापी जाती हैं? सिज्मोग्राफ पर मापी जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिज्मोग्राफ। सिज्मिक वेव्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार की होती हैं भूकंप तरंगे? 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और अंतिम जो होती है सरफेस, या इसको आप कह सकते हैं लॉन्ग वेव्स। ये 3 नामों से जानी जाती हैं। इनके अलग अलग रूप होते हैं। डिटेल में आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से इनका नामकरण किया गया है। यहाँ पर सिर्फ अभी हम सिंपल भूकंप, केंद्र बिंदु, फोकस, इन पर बातें कर रहे हैं, क्यों आता है, किस प्रकार से आता है। और एक्स्ट्रा फील करना चाहते हैं, कभी ऐसा हो जाए कहीं से आप जा रहे हों और धरती फट जाए, तो यदि ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिले तो कैसा हो? बहुत ही खतरनाक हो, बहुत ही ज़्यादा। तो उसे ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा या फिर लावा धरती को चीर फाड़ कर बाहर सरफेस पर आ जाता है साथियों, तो उसे ज्वालामुखी या ज्वालामुखी प्रक्रियाओं में समार किया जाता है। तो चलिए एक नई प्राकृतिक घटना से आपको रूबरू कराते हैं। इसके बाद अभी देख लेते हैं इसमें क्या बचा हुआ है। द इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दैट इज वाई देयर आर अर्थक्वेक्स इन हिमालय रीजन। ये साथियों हिमालय की तरफ ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं और क्यों चल रहे हैं ये प्रोसेस, ये आपको बताया गया। साउथ से नॉर्थ की तरफ इंडियन प्लेट जा रही है, इसलिए हिमालय की तरफ उस रीजन में बहुत ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं, महसूस किए जाते हैं। अब देख लेते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। जैसा अभी आपको बताया था, अभी आपकी सरफेस थी, उनमें मूवमेंट हो रहा था प्लेटों में, लेकिन उस मूवमेंट को छोड़कर आप उसमें से अंदर से कुछ इस प्रकार इन प्लेटों को चीर फाड़ते हुए, ये जैसे अपनी ये परत बनी हुई होती है साथियों, बाहर की होती है अपनी क्रस्ट होती है, अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर होता है, इस प्रकार से लेयर फॉर्मेशन होता है अर्थ का। अब इसमें से कुछ मोल्टन मटेरियल लावा आ जाए बाहर, तो एक साथ आता है साथियों या फिर धीरे धीरे आता है, इस प्रकार से इसका नामकरण अलग अलग हो जाता है। ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ में या ज्वालामुखी क्रियाओं में शुमार की जाती हैं या स्टडी की जाती हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैव बीन टेकिंग प्लेस सिंस टाइम्स इममेमोरियल। जब से समय को याद नहीं किया गया है, या फिर जब से समय याद नहीं है, बहुत लंबे समय से, जब लोग जानते भी नहीं थे, शायद लोग हों भी नहीं, तभी से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। कोई ये सब देखने वाला भी धरती पर ना हो, तभी से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैव बीन टेकिंग प्लेस सिंस टाइम्स इममेमोरियल। जब समय मेमोरी में भी नहीं था, याददाश्तों में नहीं था, इसे याद कर कर नहीं रखा जाता था, या फिर आज उसका रिकॉर्ड नहीं है, कब से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। मैग्मा और मोल्टन, जो मैग्मा होता है साथियों, पिघली हुई अवस्था होती है सब्सटेंस की, रॉक जो अभी पढ़ी थी आपने, रप्चर्स, तोड़ना, द ग्राउंड एंड पोर्स, बहना होता है साथियों, आउट, ये बाहर बहकर आ जाता है मैग्मा, जैसा अभी आपको बताया था। इस प्रकार से प्रोसेस होएगा और ये बहकर बाहर सरफेस पर आ जाता है। कभी कभी जो क्रस्ट है उस सरफेस के नीचे कहीं पर दबा रह जाता है और वहीं पर ठंडा हो जाता है। समटाइम इट कूल डाउन बीनीथ द ग्राउंड सरफेस इंस्टीड पोरिंग आउट।
ये सब क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। मैग्मा और मोल्टन रॉक रप्चर्स द ग्राउंड एंड पोर्स आउट, समटाइम इट कूल्स डाउन बीनीथ द ग्राउंड सरफेस इंस्टेड ऑफ पोरिंग आउट। जैसा साथियों पिछली वीडियोज में आपने देखा था किस प्रकार से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, यही मैग्मा होता है, बाहर आकर रॉक्स बनाता है। ये चीर फाड़ कर जो बाहर आता है साथियों, बाहर बनकर रॉक्स बना लेता है या फिर अंदर ही दबा रह जाता है। तो यही प्रोसेस वॉल्केनिक एक्टिविटीज में, ज्वालामुखी क्रियाओं में शामिल किया जाता है। जैसा कि यहाँ से कोर में से चल रहा है मैग्मा, इस प्रकार बाहर आ रहा है, जहाँ से भी आएगा सरफेस पर इस प्रकार से घूमते फिरते चीरते फाड़ते ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से धमाके से इस प्रकार से इधर उधर फैलकर बाहर सरफेस पर जमा हो जाता है, या फिर इस प्रकार से घूमते घूमते धीरे धीरे इसका प्रेशर कम हो जाता है तो ये क्रस्ट के नीचे ही जमा रह जाता है। कभी कभी सरफेस से बाहर आ जाता है, कभी कभी ये नीचे ही ठंडा हो जाता है, रॉक्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। ये सब भी जानेंगे हम अगली स्लाइड में डिटेल में। ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं, ये भी आपने जान लिया था। ज्वालामुखी हिंदी शब्द है, ज्वाला अग्नि होती है, तो जो आग फेंकता रहता है इसी प्रकार इसका नाम ज्वालामुखी है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं, मेनली इनको क्लासिफाई किया गया है इनमें। एक्टिव वॉल्केनोज सक्रिय ज्वालामुखी जो लगातार चल रहे हैं, इनमें भी धमाके हो रहे हैं, या फिर इसमें से मोल्टन मटेरियल या लावा मैग्मा बाहर फ्लो कर कर आ रहा है। डोरमेंट सेकंड टाइप है, डोरमेंट वॉल्केनिक जो निष्क्रिय हो गए हैं, इनका आजकल प्रोसेस नहीं चल रहा है, कोई ज़माने में चलते थे, आजकल निष्क्रिय या एग्जॉस्टेड हो गए हैं। एक्सटिंक्ट, और अपनी ये लास्ट वाली जो कैटेगरी है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, इसको विलुप्त या नष्ट ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ये समझ लीजिए फॉर्मेशन भी हो लिया, शांति भी हो लिया, और आजकल बिल्कुल बंद है, नष्ट हो गया है ज्वालामुखी, इसको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 3 पार्ट हैं ज्वालामुखियों के। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे, या फिर नए अंदाज में स्टडी करने के लिए आप तैयार हो जाइए। चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।